एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहां आपको 100% फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। मतलब यहाँ आपको एक या दो चैप्टर पढ़ने के बाद किसी भी तरीके का कोई पेमेंट करने की नीड बिल्कुल नहीं होती है। साथ ही आप यहाँ पर CUT, NTSC, ओलंपियाड जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन भी कर सकते हो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। सो इसी अच्छी बात से स्टार्ट कर लेते हैं आज की इस वीडियो को। दिस इज प्रोफेसर बरखा गुप्ता, योर IT एजुकेटर फॉर क्लास नाइन्थ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बुक कोड 402 का पार्ट ए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। और आज इस वीडियो में चैप्टर 13 इंट्रोडक्शन टू ईमेल के नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। यस स्टूडेंट्स, इंट्रोडक्शन टू ईमेल वाले चैप्टर के लास्ट वीडियोस में हमने डिस्कस किया था ईमेल क्या होता है, इसका क्या फुल फॉर्म होता है, लाइक इलेक्ट्रॉनिक मेल। बेसिकली ये कितने पार्ट में डिवाइडेड होता है, ईमेल एड्रेस क्या होता है, ईमेल एड्रेस कैसे क्रिएट किया जाता है, अकाउंट कैसे क्रिएट किया जाता है, उसके स्टेप्स देखी थी। ईमेल एड्रेस को क्रिएट करने के लिए कौन से ईमेल प्रोग्राम्स होते हैं जिनका आप यूज़ करते हो, मतलब कौन से ईमेल सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं, सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिनका हम यूज़ करते हैं, राइट। तो ये सारी चीज़ें बेसिक्स हम डिस्कस कर चुके हैं। ओके, अब आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि ईमेल अकाउंट क्रिएट करने के बाद आप ईमेल को कैसे सेंड कर सकते हो, कैसे रिसीव करते हो, किस तरीके से आप रिप्लाई और फॉरवर्ड करते हो। तो बेसिकली अपने ईमेल अकाउंट को ऑपरेट कैसे किया जाता है वो आज इस वीडियो में हम समझेंगे। सो इनबॉक्स, कंपोज और राइट मेल, सेंडिंग ईमेल, रिप्लाइंग एंड फॉरवर्डिंग ईमेल, ये बेसिक टॉपिक्स को आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो आपकी बुक में क्रिएटिंग एन ईमेल अकाउंट के बाद में दिए हुए हैं। एंड दिस ऑल आर द लास्ट टॉपिक्स ऑफ दिस चैप्टर। ओके, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे इन्हीं सारे टॉपिक्स पर बेस्ड एक प्रैक्टिकल वीडियो को। ओके, सो प्रैक्टिकली हम समझेंगे कि किस तरीके से ईमेल क्रिएट किया जाता है, कैसे आप ईमेल को सेंड कर सकते हो, रिसीव कर सकते हो, कैसे आप फाइल को अटैच कर सकते हो किसी भी, ओके, कैसे CC BCC कॉपीज को क्रिएट किया जाता है। तो ये सारी चीज़ों का प्रैक्टिकल हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि ये जो टॉपिक्स आज हम डिस्कस करने वाले हैं, दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर्स। इनको डिस्कस करने के बाद आएगी बारी प्रैक्टिकल की। ओके स्टूडेंट्स, तो ध्यान से समझ लो आज की इस वीडियो को, क्योंकि इसी पर बेस्ड हम प्रैक्टिकल नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो जब थियोरेटिकली आपको चीज़ समझ में आएगी तभी तो आप उसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कर पाओगे, है ना। अब जो कि टॉपिक आपका बहुत कॉमन सा है, ईमेल, सभी बच्चों के ईमेल अकाउंट होंगे। होप आप अपने स्कूल की वेबसाइट्स को एक्सेस करते होंगे, तो वहाँ भी आप अपना लॉगिन आईडी से ही, लॉगिन आईडी मतलब आपका ईमेल आईडी, उसी से लॉगिन करते होंगे, पासवर्ड भी आपके पास होगा। वैसे यदि हम बात कर लें मैग्नेट ब्रेन्स की, तो इसका भी ईमेल आईडी आपके पास में होगा, तभी तो आप अपनी क्वेरीज को हम तक पहुँचा सकते हो, है ना। बाकी आप कमेंट करके भी, आपके कमेंट सेक्शन के थ्रू भी हमें हर चीज़ के बारे में आप बता सकते हो, राइट। सो ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल जिसका फुल फॉर्म है, इसको यूज़ करने के लिए हमारे पास ईमेल एड्रेस का होना ज़रूरी होता है, ये हमें अच्छे से पता है। अब ईमेल एड्रेस जो होता है आपका 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। किन 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, हमेशा ध्यान रखना, ईमेल एड्रेस 2 पार्ट में डिवाइड होता है। पहला होता है यूज़र नेम, क्या होता है, पहला यूज़र नेम, और दूसरा क्या होता है, डोमेन नेम। डोमेन नेम जो भी होगा वो अपने पर्टिकुलर .com .in एक्सटेंशन से डिवाइडेड होगा। तो डोमेन का एक्सटेंशन होता है डोमेन नेम के साथ, डोमेन नेम एंड इट्स एक्सटेंशन। फाइन, इन 2 पार्ट में डिवाइड होता है ईमेल एड्रेस। अब इन दोनों पार्ट को सेपरेट करने के लिए जिस स्पेशल सिंबल का यूज किया जाता है वो स्पेशल सिंबल होता है आपका @ याद रखना, $#, परसेंटेज कुछ नहीं यूज होता, @ यूज होता है। तो यूजर नेम, @ डोमेन नेम और उसका एक्सटेंशन, ये पर्टिकुलरली एक ईमेल एड्रेस का फॉर्मेट होता है। जैसे अब हम यहाँ पे बात कर लें, तो यहाँ पे हम यदि बात कर लें मैग्नेट ब्रेन्स की, तो मैग्नेट ब्रेन्स ये हो गया यूजर नेम, @ डोमेन नेम सपोज हमने Gmail पे क्रिएट किया हुआ है, तो gmail.com एक्सटेंशन हो गया, कमर्शियल वेबसाइट्स के लिए यूज किया जाता है। तो .com बता रहा है कि Gmail जो डोमेन आप यूज कर रहे हो ये एक कमर्शियल वेबसाइट है जिस पर आप फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि ये फ्री ईमेल सर्विस हमें प्रोवाइड करता है, मैग्नेट ब्रेन्स के यूजर ने एक यूजर आईडी क्रिएट किया हुआ है। ओके, सो इस तरीके से आप अपना ईमेल एड्रेस भी क्रिएट कर सकते हो। यूजर नेम सबका अलग अलग होता है, ठीक है। तो ये जो ईमेल एड्रेस है वो हर एक इंडिविजुअल का यूनिक होता है, ऐसा नहीं कि किसी 2 पर्टिकुलर पर्सन्स के ईमेल एड्रेस सेम हो, यूनिक ईमेल एड्रेस होता है। ओके, अब कैसे सेंड करते हैं, क्या कंपोज करने के लिए, ईमेल कंपोज करने के लिए फॉर्मेट होता है। तो लास्ट वीडियो में हमने फॉर्मेट भी डिस्कस किया था, टू, फ्रॉम, CC BCC को डिस्कस किया था। साथ ही हमने वहाँ पर मैसेज को कैसे कंपोज करना है वो सीखा था, है ना। सेंड करने के लिए सेंड बटन पे क्लिक करते हैं, अकाउंट क्रिएट करना है तो किस तरीके से एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म आता है उसको फिल करना है, वो भी देखा था, क्या स्टेप्स थी, वो सारी चीज़ें। लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो देखो, ताकि आज की वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ सके।
ओके, सारे वीडियो लेक्चर्स आपको यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे, ना सिर्फ यूट्यूब की प्लेलिस्ट पर, बल्कि आप एक्सेस कर सकते हो magnetbrains.com वेबसाइट से भी, या फिर आप मोबाइल ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हो। प्ले स्टोर पे आपको मैग्नेट ब्रेन्स की मोबाइल ऐप मिलेगी, आप उसे भी डाउनलोड कर सकते हो। सभी जगह से 100% फ्री ऑफ कॉस्ट सारे वीडियो लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। ओके, नाउ स्टार्ट कर लेते हैं इनबॉक्स से। अब इनबॉक्स का क्या मतलब होता है, जैसे मोबाइल फोन्स में आपके होता है ना इनबॉक्स, इनबॉक्स मतलब जो मैसेजेस आपके मोबाइल फोन में आए हैं, जो मैसेज आपने रिसीव किए हैं, वो आपको बेसिकली इस फोल्डर में मिलते हैं। किसमें? इनबॉक्स फोल्डर में, याद रखना, ठीक है। इट डिस्प्लेज इंफॉर्मेशन अबाउट द रिसीव्ड मेल्स, जो भी रिसीव्ड मेल्स है उनसे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें पर्टिकुलर इस फोल्डर में मिलती है। ईच मैसेज हेडर डिस्प्लेज सेंडर्स नेम, सब्जेक्ट लाइन, टाइम एंड डेट व्हेन द मेल इज रिसीव्ड। अब इनबॉक्स में जो भी मैसेज आपको दिखेगा, आपको उसके साथ में उसकी डिटेल भी दिखेगी। क्या डिटेल दिखेगी? कि किस सब्जेक्ट से रिलेटेड ये मेल है, किस सेंडर ने भेजा है, उसका ईमेल एड्रेस दिखेगा, उसका नाम दिखेगा, किस डेट पर आया, किस टाइम पर आया, ये सारी चीज आपको मिलेगी। सपोज आपको किसी पर्टिकुलर आपके फ्रेंड ने मैसेज भेजा है, ओके, तो यहाँ पे आपको उस मैसेज का सब्जेक्ट दिखेगा, ठीक है, सब्जेक्ट दिखेगा, यहाँ पे आपको उसका टाइम दिखेगा, और इसी के साथ आपको यहाँ पर डेट भी दिखेगी, ठीक है। और कब दिखेगी? जब आप यहाँ पर साइड में, जैसे आपने अपना इनबॉक्स फोल्डर ओपन किया, ठीक है, तो जैसे इनबॉक्स फोल्डर आप ओपन करोगे तो इनबॉक्स फोल्डर के आगे आपको सारे रिसीव्ड मेल इसी तरीके से मिल जाएंगे। ये चेक बॉक्स होता है, देखना है तो आप इस पर क्लिक करोगे तो चेक कर सकते हो, मैसेज को डिलीट अपडेट जो भी करना है तो चेक बॉक्स से सिलेक्ट करके आप देख सकते हो। तो हर एक मैसेज का सब्जेक्ट, टाइम, डेट और पर्टिकुलरली जिस यूजर ने भेजा उसका नाम आपको यहाँ पे शो होता है। ओके, सो ये इनबॉक्स फोल्डर की बात हो गई जहाँ पे सारे रिसीव्ड मेल्स आपको दिखते हैं। नाउ समटाइम्स द साइज ऑफ द मैसेज टू, कभी कभी मैसेज का साइज भी दिखता है, 25 MB, 2 MB, 3 MB, ऐसे कुछ KBs में भी होते हैं, तो वो मैसेजेस का साइज भी आपको यहाँ पे शो होता है। नाउ टू रीड एन ईमेल क्लिक ऑन इट, यदि आपको मेल को रीड करना है तो आप उस पर क्लिक करते हो, जैसे क्लिक करोगे तो मेल की पूरी डिटेल आपके सामने ओपन हो जाती है। जैसे सब्जेक्ट पे क्लिक किया आपने तो पूरा मेल आपके सामने ओपन हो जाता है, जो मैसेज बॉडी, जो कंटेंट है वो, देन यू कैन रीड दिस मेल। फिर वहां से आप मेल को फॉरवर्ड भी कर सकते हो, रिप्लाई भी कर सकते हो, दोनों ऑप्शंस होते हैं। द मेल विल बी डिस्प्लेड इन न्यू विंडो, देखो जो आपको दिख रहा है रिसीवर्स का ईमेल आईडी, टाइम, डेट, वो एक सिंगल स्क्रीन पे दिख रहा है इनबॉक्स पे क्लिक करते से, लेकिन जैसे इस पे क्लिक करोगे तो एक नई विंडो पे आपको मेल ओपन होगा। ओके, समझ में आ गई मेरी बात? नाउ कंपोज और राइट मेल, ये तो इनबॉक्स में मेल आया, रिसीव कैसे हुआ वो हमने देख लिया, बट व्हाट अबाउट जब आपको कोई मेल ट्रांसफर करना है, आपको कोई मेल राइट करना है, लिखना है, और आपको किसी अपने फ्रेंड को या कोई बिजनेस पर्सन है तो एम्प्लॉयज वगैरह को मेल सेंड करना है, राइट, तो उसके लिए क्या करोगे आप, कैसे कंपोज करोगे? सो कंपोज करने के लिए जो स्टेप्स होती है वो कुछ इस तरीके से हैं। टू राइट अ मेल वन हैज टू क्लिक ऑन द कंपोज ऑप्शन, सबसे पहले तो आपको कंपोज ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। कंपोज, या तो लिखा हुआ आपको कंपोज बटन दिख जाएगा, या फिर कुछ लेटेस्ट में आपको इस तरीके का प्लस सिंबल भी दिखेगा। प्लस पे क्लिक करोगे या कंपोज पे क्लिक करोगे, दो ऑप्शन जो भी दिखेंगे उन पे क्लिक करोगे तो आपके सामने जो कंपोज मेल वाली विंडो होगी वो आपके सामने ओपन हो जाएगी। देखो यहाँ पे, ये देखो साइड में आपको, जब भी आपका मेल अकाउंट आप क्रिएट करोगे, यूजर आईडी से लॉगिन करोगे, तो स्क्रीन के लेफ्ट साइड में आपको सारे ऑप्शंस दिखेंगे। जैसे आपको यहाँ पे इनबॉक्स दिख रहा है, इसी के जस्ट ऊपर आपको कंपोज दिखेगा, ठीक है। कंपोज पे जैसे क्लिक करोगे ना तो आपके सामने एक नई विंडो ओपन होगी। अब उस विंडो में जो फील्ड्स हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, टू, CC, BCC, सब्जेक्ट, मैसेज बॉडी, सेंड, अटैचमेंट, ये सब आपको उसी पर ही मिलेगा क्योंकि वहीं हमें मेल लिखना है। नाउ it will open a new window with the components given on the next page। कौन कौन से components? पहला हो गया टू फील्ड। टू फील्ड में क्या लिखते हैं? टू फील्ड में हम लिखते हैं रिसीवर का ईमेल एड्रेस जिससे आपको मेल सेंड करना है। सो हियर वी कैन टाइप द ईमेल एड्रेस ऑफ द पर्सन टू whom we want to send the email, है ना। क्या लिखोगे आप? इस तरीके से आपको एक टू फील्ड मिलेगी। इस टू फील्ड में आप रिसीवर का एड्रेस, सपोज आपके फ्रेंड का एड्रेस है friend@gmail.com, तो आपने अपने फ्रेंड का ईमेल एड्रेस लिखा और यहाँ पे CC और BCC कॉपीज आपको क्रिएट करने के लिए दिखते हैं बटन्स। तो टू में आपने रिसिपिएंट का एड्रेस, किसका एड्रेस लिखना है? रिसिपिएंट्स का, जिसको आप मैसेज सेंड करने वाले हो। एक से ज्यादा रिसिपिएंट है तो आप CC पे क्लिक करोगे तो कार्बन कॉपीज क्रिएट कर सकते हो, या BCC पे क्लिक करोगे तो ब्लाइंड कार्बन कॉपी क्रिएट कर सकते हो। अब ये क्या होती है, लास्ट वीडियो में मैंने डिटेल में समझाया है। ओके, समझ में आया? फिर से समझा देती हूँ। एक से ज्यादा पर्सन्स को यदि आपको कार्बन कॉपी या ब्लाइंड कार्बन कॉपी का यूज करना है जब मैसेज को सेंड करना है, तो देखो CC का फुल फॉर्म होता है कार्बन कॉपी,
In this field, we can specify the address of the person to whom one wants to send a copy of the mail. मेल एक लिखोगे आप, एक ही मेल कंपोज करोगे, लेकिन भेजोगे उसको एक से ज्यादा पर्सन्स को, तो उस एक मेल की कॉपी सब पर्सन्स तक डिलीवर होगी। मतलब आपने यहाँ पे एक कंपोज बटन के थ्रू एक मेल कंपोज किया, इस कंपोज बटन पे क्लिक किया तो टू फील्ड में आपने यहाँ पर यूज कर लिया किस फील्ड का, सीसी फील्ड का। तो 1 2 3 तीन पर्सन्स के ईमेल एड्रेस आपने लिख दिए। अब यहाँ पे आपने क्रिएट कर लिया अपना मैसेज, हेलो हाउ आर यू, जो भी मैसेज आपको भेजना है। देन आपने जैसे सेंड पे क्लिक किया तो ये मेल जो है इसकी 3 कॉपीज ट्रांसफर हो जाएगी। क्या हो जाएगी? इसकी 3 कॉपी ट्रांसफर हो जाएगी। कब? जब आपने सीसी का यूज किया। तो हर एक इंडिविजुअल को, सपोज ये आपका फ्रेंड 1 है जिसका ईमेल एड्रेस f1@gmail.com है, f2 को भी पहुंचेगा ये मेल gmail.com और f3 को भी पहुंचेगा @gmail.com। फाइन। तो हर एक यूजर को ये पता होगा कि पर्टिकुलर ये मेल की कॉपी कितने यूजर को भेजी गई है। ये f1 f2 f3 यहाँ भी शो होगा, f1 f2 f3 यहाँ भी शो होगा, यहाँ भी शो होगा, यहाँ भी शो होगा। तो तीनों यूजर के पास में इस पर्टिकुलर मेल को भेजे जाने वाले ईमेल एड्रेसेस शो होंगे। कब? While you using CC, जब आप किसका यूज करोगे? कार्बन कॉपी का यूज करोगे। So this email address mentioned in this field are visible to all the recipients of the mail। ये जो मेल एड्रेसेस आप यहाँ जितने भी मेल एड्रेसेस लिखोगे ये विजिबल होंगे तीनों पर्टिकुलर जितने भी रेसिपिएंट्स को आप भेजोगे। ये सारे रेसिपिएंट्स सबको पता होंगे कि कौन कौन से ईमेल एड्रेसेस पर ये मेल पर्टिकुलरली भेजा गया है, इसकी कॉपी सेंड की गई है। फाइन, इतना समझ में आ गया? यस मैम, सीसी हमें समझ में आ गया। अब आ जाओ कहाँ पर? बीसीसी पर। ठीक है, बीसीसी का क्या यूज होता है वो देख लेते हैं। सो बीसीसी का मतलब होता है डियर स्टूडेंट्स ब्लाइंड कार्बन कॉपी। क्या होता है बीसीसी का मतलब? ब्लाइंड कार्बन कॉपी। अब ब्लाइंड कार्बन कॉपी कैसे क्रिएट करते हो, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ऐसे समझ लेते हैं कि यदि आप यहाँ पर सीसी की जगह पर क्या यूज करते हो? बीसीसी यूज कर लेते हो। क्या यूज कर लेते हो? बीसीसी यूज कर लेते हो। तो जब आप बीसीसी यूज कर लेते हो मतलब ब्लाइंड कार्बन कॉपी, इट मीन्स कि ये पर्टिकुलर मेल जो 3 पर्सन्स को आपने भेजा है हर एक इंडिविजुअल के पास जाएगा, लेकिन किसी को ये नहीं पता चलेगा कि ये कितने लोगों तक भेजा गया है। हर एक इंडिविजुअल के पास इस मैसेज की एक सिंगल कॉपी ही जाएगी और रिसीवर को अपना ही रिसिपिएंट का एड्रेस दिखेगा। मेरी बात समझ में आ गई? सभी रिसीवर्स को, सभी रिसिपिएंट्स को सारे मेल एड्रेसेस विजिबल नहीं होंगे। कब? जब आप यहाँ पर यूज कर लोगे किसे? जब आप यहाँ पर यूज कर लोगे बीसीसी वाले ऑप्शन को। ठीक है, मैसेज क्रिएट करते टाइम। सो बीसीसी स्टैंड्स फॉर ब्लाइंड कार्बन कॉपी, इसीलिए इसको हम ब्लाइंड कार्बन कॉपी कहते हैं कि जो भी कॉपी जाती है रिसीवर्स तक वो हर एक रिसीवर को विजिबल नहीं होती है। इट ऑल्सो यूज टू सेंड अ कॉपी ऑफ द मेल टू सेवरल पीपल, बट the email addresses mentioned in this field are not visible to other recipients of the mail। ध्यान रखना, क्या सीसी बीसीसी में फुल फॉर्म पूछा जाता है, एमसीक्यू में पूछा जाता है, डिफरेंस पूछा जाता है, डिफाइन करने को आता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टूडेंट्स अच्छे से समझ लेना। ओके, नाउ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का क्या मतलब होता है? अब सब्जेक्ट वाले कॉलम में हम क्या स्पेसिफाई करते हैं? फील्ड में सब्जेक्ट स्पेसिफाई करते हैं। भाई आपने रिसिपिएंट का एड्रेस लिख दिया, ये बता दिया टू फील्ड में कि आप किसको मैसेज भेजने वाले हो। ओके, आप अपने फ्रेंड को मैसेज भेजने वाले हो जिसका ईमेल आईडी friends@gmail.com है। फाइन है ना। अब आप अपने अकॉर्डिंग एक ही बंदा है तो हम सीसी बीसीसी का यूज नहीं करते हैं, एक से ज्यादा होते तो सीसी बीसीसी का यूज कर सकते हैं। इसके बाद वाला जो कॉलम आता है वो आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में आप मेंशन करते हो कि जो मेल आप भेजने वाले हैं उसका क्या सब्जेक्ट है, किससे रिलेटेड है ये मेल। तो सपोज आप अपने फ्रेंड को बर्थडे पार्टी में इनविटेशन के लिए भेज रहे हो तो इनविटेशन लेटर करके या इनविटेशन कार्ड करके आप सब्जेक्ट मेंशन कर सकते हो। राइट, समझ में आया? लेटर फॉर या मैसेज फॉर इनविटेशन, ऐसा कुछ सब्जेक्ट आप मेंशन कर सकते हो तो सब्जेक्ट विजिबल होगा। तो जब ये मैसेज रिसीवर तक पहुंचेगा तो रिसीवर के इनबॉक्स में वो मैसेज जाएगा और वहां पे उसको सब्जेक्ट में यही सब्जेक्ट दिखेगा, आपका ईमेल एड्रेस दिखेगा, ठीक है, टाइम डेट सब दिखेगा। ओके, सो क्या हुआ? is a brief description of mail, subject is a brief description of mail which gives an idea about the content of the message कि अंदर मैसेज में क्या कंटेंट लिखा हुआ है, किससे रिलेटेड मेल आप सेंड कर रहे हो
उसका सब्जेक्ट यहाँ मेंशन होता है। अब जैसे कि आपको यहाँ पे स्क्रीन पे पूरी कंपोज विंडो दिख रही होगी, जब आप कंपोज बटन पे क्लिक करते हो ना तो देखो इसी तरीके की विंडो आपको यहाँ शो होती है। ये टू फील्ड हो गया, यहाँ पे CC आ जाते हैं, न्यू मैसेज आप कंपोज करने वाले हो, ये सब्जेक्ट फील्ड हो गया, यहाँ सब्जेक्ट लिखोगे। अब ये आपका मैसेज बॉडी है, यहाँ जो भी मैसेज लिखोगे उसका इन शॉर्ट सब्जेक्ट आप यहाँ मेंशन करोगे, ठीक है, क्लियर हुआ। अब ये जो भी मैसेज बॉडी आप यहाँ क्रिएट करने वाले हो उसको आप फॉर्मेट भी कर सकते हो, मतलब उसको आप मैसेज बॉडी को बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, अलाइनमेंट वगैरह सारी चीजें आप उसमें सेट कर सकते हो। तो कुल मिला के अब आ गए हम मैसेज बॉडी पे, राइट। तो यहाँ पे देखो मैसेज में यू कैन टाइप द मैसेज जस्ट लाइक अ नॉर्मल लेटर विद ग्रीटिंग्स, हेलो, हाय, हाउ आर यू, डियर, कैसे हो, होप यू आर फाइन एट योर होम एंड ऑल, जो ग्रीटिंग्स होते हैं उसके साथ में आप अपना मैसेज लिखना शुरू करो। नाउ वन और मोर पैराग्राफ में आप लिख सकते हो एंड योर नेम एट द बॉटम, बॉटम में आप योर फेथफुली, योर फ्रेंड, योर ओबीडिएंटली करके आप अपना नाम लिख सकते हो, एड्रेस बता सकते हो, राइट। सो इस तरीके से जैसे आप लेटर प्रिपेयर करते हो उसमें कंटेंट लिखते हो, वैसा ही कंटेंट हम यहाँ पर मैसेज बॉडी में लिखते हैं। यू कैन ऑल्सो फॉर्मेट द टेक्स्ट यूजिंग द अवेलेबल फीचर्स। तो जो अवेलेबल फीचर्स है जो अभी मैंने बताए, इसमें देखो यहाँ पे आपको कि आप फॉन्ट का साइज सेट कर सकते हो, अंडू कर सकते हो, रिड्यू कर सकते हो, ठीक है। आप यहाँ पे बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन कर सकते हो और साथ ही आप फॉन्ट का कलर सेट कर सकते हो, अलाइनमेंट सेट कर सकते हो, वो बुलेट नंबरिंग का यूज कर सकते हो, स्पेसिंग कर सकते हो लाइंस के बीच में, पैराग्राफ को, टैब स्पेस को सेट कर सकते हो। तो जो वर्ड में आप देखते हो ना फॉर्मेटिंग के ऑप्शंस, वही सारे ऑप्शंस आपको यहाँ मिल जाते हैं, सारे ऑप्शंस फॉर्मेटिंग के लिए। तो आप अपने मैसेज को बहुत अच्छे तरीके से फॉर्मेट कर सकते हो, राइट। इवन अब तो आप कुछ इमेजेस, पिक्चर्स को भी अटैच कर सकते हो, उन्हें भी यहाँ पे लिंक कर सकते हो। ओके, सो मैसेज बॉडी क्लियर, पूरी फॉर्मेटिंग बार आपको दिखेगी, उसका आप यूज कर सकते हो। बट बिफोर फॉर्मेटिंग यू हैव टू सिलेक्ट द टेक्स्ट, टेक्स्ट को आपको सिलेक्ट करना होगा, तभी फॉर्मेटिंग अप्लाई हो पाएगी। ओके, नाउ आफ्टर कंपोजिंग एन ईमेल, अब आपने टू फील्ड यूज कर ली, सब्जेक्ट लिख दिया, मैसेज बॉडी भी बढ़िया तरीके से फॉर्मेटिंग करके लिख दिया। जब आपका मेल कंपोज हो गया, अब आपने मेल लिख लिया पूरा, क्लिक ऑन दिस सेंड बटन। सेंड बटन पे जैसे ही क्लिक करोगे तो मेल आपका सेंड हो जाएगा, आपका इनविटेशन लेटर आपके फ्रेंड तक पहुंच जाएगा। तो जिसको भी आपने ऐड किया है टू फील्ड में, जिसका ईमेल एड्रेस, उस रिसिपिएंट तक आपका मेल एड्रेस पहुंच जाने वाला है, मेल पहुंच जाने वाला है। द मेल विल बी सेंड टू इट्स रिसिपिएंट और मल्टीपल रिसिपिएंट्स। ओके, अब यहाँ पे एक नया फीचर है, नया क्या मतलब, फीचर तो ओल्ड ही है, पर ये फीचर भी आपके बहुत काम का है, क्योंकि ईमेल को डिफरेंट बनाता है ना। कन्वीनियंशियल जो मेथड्स थी हमारी पहले, जो पोस्ट कार्ड वगैरह थे या टेलीफोन पे जो आप कॉन्वर्सेशन करते हो, राइट, उसमें जो चीज़ें नहीं हो पाती है वो है अटैचिंग अ फाइल, जो ईमेल के थ्रू आप कर सकते हो। तो ईमेल के थ्रू आप इमेज फाइल, ऑडियो फाइल, वीडियो फाइल, किसी भी तरीके की जिप वगैरह किसी को भी आप ऐड करके, अटैच करके भेज सकते हो आसानी से, ठीक है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन होता है अटैच करने वाला, फाइल अटैच करना, उसी के थ्रू आप क्या कर सकते हो, किसी भी फाइल को अटैच कर सकते हो। अब वो कैसा ऑप्शन होता है, कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा। कहाँ दिखेगा, सेंड बटन होता है ना एट द लास्ट, उसके पास में ये एक बटन होता है अटैच, या तो इस तरीके से दिखता है या अटैच करके एक बटन भी होता है। जब आप इस पे क्लिक करते हो ना, तो इस पे जैसे ही क्लिक करोगे, इस पे जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके सामने ब्राउज विंडो खुल जाएगी, ठीक है। ब्राउज करना होगा आपको कि आपकी जो फाइल है वो सी ड्राइव में, डी ड्राइव में, डेस्कटॉप पर है, कहाँ पर है। जिस पे भी क्लिक करोगे, सपोज डी ड्राइव में, तो यहाँ पे आपकी फाइल शो होगी, बस उस फाइल को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना। जैसे इस फाइल का नाम यहाँ आ जाएगा, ओके पे क्लिक करोगे तो ये फाइल आपकी अटैच हो जाएगी। ओके, तो ये भी फैसिलिटी है कि अटैच बटन पे जैसे क्लिक करोगे, अटैच बटन पे जैसे ही क्लिक करोगे तो क्लिक करते से क्या होगा, आपके सामने एक ब्राउजर विंडो ओपन होगी। उस विंडो पे से, है ना, एक उस विंडो में से आप सी, डी, ई ड्राइव, जहां पे भी आपकी फाइल है, जो भी आपको अटैच करना है उसको सिलेक्ट कर लेना, ओके पे क्लिक कर देना, तो वो फाइल आपकी अटैच हो जाएगी, ठीक है, अपने ईमेल के साथ। सो ईमेल प्रोवाइड्स द फैसिलिटी टू अटैच फाइल्स फॉर हाई स्पीड डिलीवरी एनीवेयर इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड में किसी भी जगह पर आप अपने ईमेल को फाइल अटैच करके शेयर कर सकते हो, सेंड कर सकते हो। अटैचिंग अ फाइल टू एन ईमेल इज एन इजी वे टू सेंड इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स और फाइल्स विच कैन बी फोटोग्राफ्स, वीडियोज, म्यूजिक और टेक्स्ट। कैसी भी फाइल हो सकती है जिसको आप अटैच करके ईमेल के साथ सेंड कर सकते हो, ठीक है। सो कुल मिला के क्या बताया मैंने, ये एक इजी वे होता है। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा प्रोग्रामिंग या कोडिंग स्किल की ज़रूरत नहीं है, बस एक बटन पे क्लिक करना है आपको और अपनी फाइल को सर्च कर लेना सिस्टम में कहाँ है ना, वहाँ से आपकी फाइल अटैच हो जाएगी। तो ये अच्छा फीचर है, ठीक है। अब इनके लिए क्या स्टेप्स फॉलो करनी है, मैंने अभी स्टेप्स आपको बता ही दिए, बस वही स्टेप्स आपको लिख कर आनी है, क्योंकि क्वेश्चन बनता है राइट द स्टेप्स टू अटैच अ फाइल इन अ ईमेल। तो क्या करोगे, टू अटैच अ फाइल टू एन ईमेल फॉलो दिस स्टेप्स, ये स्टेप्स फॉलो करनी है, स्टेप्स को याद कर लेना है।
और लिख कर भी आना, याद क्या कर लेना है, कॉमन से स्टेप्स है, होप यू अंडरस्टैंड दिस वेल। इसका प्रैक्टिकल देखेंगे तो आप प्रैक्टिकल देखोगे करोगे तो ऑटोमेटिकली स्टेप्स लिख सकते हो, है ना। Now click on the attach a file icon on the toolbar at the bottom of the compose window। compose window के bottom पे, compose window के bottom पे आपको ये आइकन दिखेगा, उस पर क्लिक कर लेना। जैसे क्लिक करोगे तो एक डायलॉग बॉक्स दिखेगा, browse through your files and select the file you would like to attach। फिर उस डायलॉग बॉक्स में से अपनी फाइल को ब्राउज कर लेना, सर्च कर लेना जिसको आपको अटैच करना है। क्लिक ऑन दी ओपन बटन, द फाइल गेट्स अटैच्ड टू योर मेल। नाउ क्लिक दी सेंड बटन। जैसे सेंड बटन पे क्लिक करोगे तो जो अटैच्ड फाइल है आपकी वो ईमेल के साथ में सेंड हो जाएगी। ओके, अब कैसे दिखता है ये बटन, देखो अभी हमने विंडो देखी ना, यहाँ पे आओ, देखो ये सेंड के पास में आपको ये जो ऑप्शन यदि दिख रहा होगा, विजिबल होगा आपको, तो यही अटैच बटन होता है। ठीक है, इस पर जैसे क्लिक करोगे ना अटैच बटन पे तो आपको क्या शो होगा, एक डायलॉग बॉक्स शो होगा। उस डायलॉग बॉक्स पे क्लिक करोगे तो आप कहाँ पहुँच जाओगे, अपने कंप्यूटर स्क्रीन का एक विंडो ओपन होगा जहाँ पे आपकी फाइल जहाँ भी होगी वहाँ से आप अटैच कर लेना। ठीक है, नाउ ऑलवेज रिमेंबर यू कैन नॉट सेंड एग्जीक्यूटेबल फाइल मैसेज लार्जर देन 25 MB एज एन अटैचमेंट। 25 MB से ज़्यादा का फाइल आप अटैचमेंट में नहीं लगा सकते, मतलब एकदम ज़्यादा जो लार्ज फाइल्स है वो नहीं आप अटैच कर सकते। ओके, बाकी आजकल जो फीचर्स नए नए ऐड होते जा रहे हैं तो आप थोड़ा ज़्यादा MB का भी अटैच कर सकते हो, बट ये ध्यान रखना है कि बहुत लार्ज फाइल को आप ईमेल के साथ अटैच नहीं कर सकते हो। Nowadays the internet provides some emerging technologies that enable us to transfer file beyond 25 MB। जैसा मैंने बताया कि अब जैसे कि इंटरनेट में फीचर्स बढ़ते जा रहे हैं, सर्विसेज बढ़ती जा रही है, तो आप 25 MB से बियॉन्ड की फाइल भी अटैच कर सकते हो, बट एकदम जो लार्ज फाइल होती है जीबीज वगैरह में, है ना, हम उन्हें जनरली नहीं ट्रांसफर कर सकते हैं। ओके, सम ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सर्विसेज आर वी ट्रांसफर एंड सेंडस्पेस। इसके लिए यदि आपकी फाइल बहुत ज़्यादा लार्ज है तो उसके लिए आप अलग ऐप्स का यूज़ कर सकते हो, लाइक वी ट्रांसफर का, सेंडस्पेस का यूज़ कर सकते हो। ओके, फाइल ट्रांसफरिंग के लिए। सो कुल मिला के मेरी बात समझ में आ गई ना, क्या समझा हमने। नाउ नेक्स्ट, रिप्लाइंग एंड फॉरवर्डिंग ईमेल। ईमेल का रिप्लाई कैसे करना है और फॉरवर्ड कैसे करना है, अब ये तो बहुत ईजी है। कैसे ईजी बना समझ लो। कोई मेल आपने ओपन किया तो उसके बाद आपको यहाँ पे दो ऑप्शंस दिखेंगे, दो बटन्स दिखेंगे, रिप्लाई और फॉरवर्ड। ठीक है, यदि मल्टीपल रिसिपिएंट्स हैं तो रिप्लाई ऑल भी दिखता है, राइट। तो रिप्लाई और फॉरवर्ड दो बटन्स आपको दिखेंगे जब आप किसी का मेल रिसीव करोगे। जब आपने किसी का इनबॉक्स में से मेल रिसीव किया, इनबॉक्स सबसे शुरू में देखा ना, इनबॉक्स जहाँ पर रिसीव्ड मेल आएंगे, आपने किसी का मेल ओपन किया, मेल ओपन करने के बाद में आप उसका मेल रीड कर रहे हो। सपोज अब आप चाहते हो कि उस मेल का रिप्लाई करना, लाइक थैंक यू सो मच टू सेंड दिस मेल, ऐसा कुछ यदि आप रिप्लाई करना चाहते हो, या आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा उसका आंसर आप देना चाहते हो, तो आप रिप्लाई बटन पे क्लिक कर देना। या फिर आपको मेल बहुत अच्छा लग रहा है और वो आप किसी और एम्प्लॉय को या किसी और फ्रेंड को ट्रांसफर करना चाहते हो तो आप फॉरवर्ड कर सकते हो। ठीक है, सो दोनों ऑप्शंस यहाँ पर प्रोवाइडेड किए जाते हैं ईमेल में, रिप्लाइंग का भी और फॉरवर्डिंग का भी। सो रिप्लाई के लिए क्या स्टेप्स होती है, टू रिप्लाई ऑप्शन इज डिस्प्लेड व्हेन वी ओपन एनी मेल, इट इज यूज्ड टू रिप्लाई टू अ रिसीव्ड मेल। क्लिक ऑन द रिप्लाई बटन, टाइप इन द टेक्स्ट एंड देन क्लिक ऑन द सेंड बटन। जैसे रिप्लाई बटन पे क्लिक करोगे तो जो आपको रिप्लाई करना है, जैसे कंपोज मेल वाली विंडो खुल जाती है, बिल्कुल वैसी ही विंडो रिप्लाई के लिए खुल जाएगी, जिसमें टू में फिल्ड ऑटोमेटिकली। जैसे सपोज कोई इनबॉक्स का मैसेज आया, आपने रिप्लाई बटन पे क्लिक किया, तो जैसे ही रिप्लाई पे क्लिक करोगे ना डियर स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से टू में मैसेज यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपको दिखेगा ईमेल आईडी लिखा हुआ, क्योंकि आप जिस बंदे को रिप्लाई कर रहे हो उसी का ईमेल आईडी ऑटोमेटिकली लिखा हुआ दिखेगा। बस आपको यहाँ पे अपना सब्जेक्ट ऐड कर देना है और जो रिप्लाई आपको भेजना है वो रिप्लाई ऐड करके आप यहाँ पे से रिप्लाई पे क्लिक करोगे या सेंड पे क्लिक करोगे ना, तो आपका मैसेज क्या होगा, आपका जो रिप्लाई होगा वो सेंड हो जाएगा। तो जैसे मेल कंपोज करते हो वैसी विंडो दिखेगी। मेल कंपोज करते टाइम आपको ईमेल एड्रेस लिखना होता है, रिप्लाई करते टाइम आपको ईमेल एड्रेस लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस बंदे को आप रिप्लाई कर रहे हो उसका ईमेल एड्रेस ऑटोमेटिकली आएगा जब आप उसके मैसेज के रिप्लाई पे क्लिक करोगे तब। ठीक है, क्लियर हुआ। बट व्हाट, जब आप फॉरवर्ड करोगे तब, जब आप फॉरवर्ड करोगे ना, तो जैसे ही आपने फॉरवर्ड पे क्लिक किया तो फॉरवर्ड पे क्लिक करते से भी यही सेम विंडो दिखेगी, लेकिन यहाँ पे ईमेल एड्रेस उसका नहीं दिखेगा। यहाँ पे आपको जिन्हें फॉरवर्ड करना है, एक या एक से ज्यादा बंदे, उनके ईमेल एड्रेसेस मेंशन करने होंगे, तब ये मेल आपका फॉरवर्ड होगा। सो द फॉरवर्ड ऑप्शन इज टू सेंड एनी रिसीव्ड मेल टू अदर ईमेल एड्रेसेस। नाउ व्हाट वी यूज, अगेन हमें वही चीजें रिपीट करनी है। ओके, सो होप आपको आज का ये वीडियो समझ में आ गया।
जिसमें हमने कैसे मेल को चेक करना है। यदि रिसीव्ड मेल आपके पास आते हैं तो हमें रिसीव्ड मेल को इनबॉक्स में से चेक करना होता है। मेल कैसे कंपोज किया जाता है, कैसे अटैच करते हैं, क्या सीसी बीसीसी फील्ड्स होती हैं, साथ ही हमने यहाँ पे कैसे रिप्लाई करना है और किस तरीके से फॉरवर्ड किया जाता है मेल, कौन से बटन्स होते हैं वो समझ लिया, स्टेप समझ लिए। अब यदि एग्जाम में क्वेश्चन आता है हाउ टू रिप्लाई, हाउ टू फॉरवर्ड एनी ईमेल, है ना, क्या हाउ टू चेक द रिसीव्ड मेल्स, which option is used to check the received mail, ठीक है, write the steps to compose a mail, write the steps to attach a file, difference between CC and BCC, this all are the questions जो अभी मैंने बोले, very very important question जो पूछे जाते हैं स्टूडेंट्स। सो इन सारे क्वेश्चंस का आंसर आप आज की इस वीडियो को देखने के बाद लिख सकते हो, राइट। अब क्या करना है, हमें पूरा चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया, अब देखना है हमें इसका प्रैक्टिकल, राइट। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका प्रैक्टिकल लेकर आ रही हूँ, ओके। सो नेक्स्ट वीडियो बिल्कुल मिस मत करना, क्योंकि इसका प्रैक्टिकल देखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, तभी आप इन सभी चैप्टर्स पे इन सारे टॉपिक्स पर बेस्ड जो आंसर्स है वो इजीली लिख पाओगे। क्योंकि प्रैक्टिकली जो चीज़ हमें अच्छे से समझ में आती है तो उसको हम ज़्यादा अच्छे से इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ज़्यादा अच्छे से आप क्वेश्चन का आंसर फॉर्म करके लिख सकते हो अपनी ओन लैंग्वेज में, ओके स्टूडेंट्स। सो वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें फ्रेंड्स के साथ। मैग्नेट ब्रेन्स आपको 100% फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है। सीबीएसई, एनटीएससी, ओलंपियाड, सीवीटी, स्पोकन इंग्लिश, यूपी बिहार बोर्ड जैसे एग्जाम्स की आप प्रिपरेशन कर सकते हो 100% फ्री क्वालिटी एजुकेशन के साथ, ओके। यदि कुछ लेटेस्ट अपडेट चाहिए तो वो भी यहाँ पॉसिबल है। फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर जैसे पेजेस को, टेलीग्राम जैसे पेजेस को आप एक्सेस कर सकते हो और किसी भी लेटेस्ट अपडेट को आप एक्सेस कर सकते हो, राइट। अब तो मैग्नेट ब्रेन्स आपको बुक्स और ई बुक्स की फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड कर रहा है भाई, तो किस बात की देरी है। डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, वहाँ पर एक फॉर्म आपको दिखेगा, उस फॉर्म को जब आप फिल करोगे, जिस भी सब्जेक्ट से रिगार्डिंग आपको बुक चाहिए उस अपनी रिक्वायरमेंट वहाँ फिल कर देना, टीम आपसे कंसल्ट करेगी और आप तक बुक्स ई बुक्स को पहुँचाएगी, राइट। सो यहाँ पर आपको सारे वीडियो लेक्चर्स 100% फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं, ना सिर्फ यूट्यूब पे बल्कि आप magnetbrains.com वेबसाइट से भी एक्सेस कर सकते हो या फिर आप मोबाइल ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से। मैग्नेट ब्रेन्स की सभी जगह से आप बिल्कुल 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 फ्री, एक बार, 2 बार, 5 बार, जितनी बार वीडियो लेक्चर्स देखने हैं आप देख सकते हो सारे सब्जेक्ट्स के। सो 100% फ्री वीडियो लेक्चर्स मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड करता है ताकि आप अपनी एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स को स्कोर कर सकते हो, साथ ही साथ अपनी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा अचीव कर सकते हो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के प्रैक्टिकल वीडियो के साथ। डोंट मिस दिस वीडियो, स्टे ट्यून विद मी, थैंक यू सो मच।